आपका ऑरा आपका मेन इम्यून सिस्टम है। आपका ऑरा आपकी पर्सनैलिटी का वो थॉट है जो आप किसी इंसान के ज़हन में देंगे। आपका ऑरा आपके विंग्स हैं, जिससे आप उड़ सकते हैं। आपकी एनर्जी पॉइंट से कलर्स बनते हैं, कलर आपके रिफ्लेक्ट होते हैं, आपके ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन उसको सर कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो चाहते हैं उनको वो मिल जाता है और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सर धड़ की बाजी लगा लेते हैं लेकिन उनको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं मिलता। अब दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का होता है? वाइब्रेशन का, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का। आप अपने आप को फ़ील करें कि आपकी बॉडी जो है ना वो एक मैग्नेट है हुँ, और आपकी मैग्नेट चीज़ें अपनी तरफ खींचेगी। अच्छा। तो आपकी जो वाइब्रेशन है, वो आपकी फ्रीक्वेंसी से ही बनेगी ना। हुँ, तो अगर वो आपकी वाइब्रेशन ऊपर जा रही है, हुँ, तो फिर जो ऊपर लेवल की चीज़ें पड़ी होगी, जो उसमें अच्छाई होगी, हुँ, मोहब्बतें खालिस होंगी, कामयाबी होंगी, मेरे अल्लाह का फ़ज़ल होगा, उनका रहम होगा, हुँ, तक़वा होगा, शुक्र होगा, तवक्कुल होगा और वो लोग जो इस फ्रीक्वेंसी पे हैं, वो आपके इर्द-गिर्द जमा होने शुरू हो जाएँगे। अच्छा। और अगर आपकी वाइब्रेशन लो है, हुँ, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी लो है, तो लो वाइब्रेशन हमेशा नीचे जाएगी। आपके आपके तवज्जुह से बता दूँ कि जितनी भी नज़रें बद, ब्लैक मैजिक एंटिटी, मायूसी, अ, थकावट, दुखीपन, स्ट्रेस। ये सब लो फ्रीक्वेंसी की चीज़ है। अच्छा। तो जैसे-जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी लो होगी ना, तो ये बैठी हुई है घात लगा के आप पे हमला करने के लिए। ओह माय गॉड! तो आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे हाई होगी ना, तो आप इन सब चीज़ों से ऊपर बाला हो जाएँगी। फिर आपको ये चीज़ें छू भी नहीं सकेंगी। आपका ऑरा हुँ, आपका मेन इम्यून सिस्टम है। अच्छा। आपका ऑरा आपकी पर्सनैलिटी का वो थॉट है जो आप किसी इंसान के ज़हन में देंगे। आप हुँ, जितने मर्ज़ी अच्छे कपड़े पहन लें, आप अच्छा ब्लश ऑन लगा लें, आप मस्कारा लगा रहे हैं, आप तैयार हो हुँ, जाएँ, अच्छा परफ्यूम लगा रहे हैं, मगर आपके अंदर वो एनर्जी ही नहीं है जो आपके ऑरे में रिफ्लेक्ट हो रही है। तो आपका ऑरा तो वही दिखाएगा ना जो आपकी अंदरूनी हालत है, लोगों तक वही पहुँचेगी। हुँ, नज़रों तक तो वही पहुँचेगी जो आप दिखाना चाहते हैं। बेशक। आपका ऑरा आपके विंग्स हैं, जिससे आप उड़ सकते हैं। आपका ऑरा आपका मैं बार-बार कहता हूँ हुँ, अपने जनरेशन को कि अगर आपने सिर्फ़ अपने ऑरा को मुतवाज़न कर लिया, अच्छा ऑरा समझते हैं लोग कोई कोई बड़ी कोई मिथ है या कोई बड़ी कोई छुपी हुई चीज़ है, नहीं। हुँ, आपकी एनर्जी पॉइंट से कलर्स बनते हैं, कलर आपके रिफ्लेक्ट होते हैं, आपके ब्रेन में जाते हैं, ब्रेन उसको ट्रांसमिट करता है, आपके इर्द-गिर्द एक शील्ड बन जाती है और जब आप किसी कमरे में जाते हैं, किसी इंसान को मिलते हैं, अच्छा। क्लासरूम में जाते हैं, ऑफ़िस में जाते हैं, तो सबसे पहले इंटरैक्ट आपके ऑरा से होता है। और ऐसे और होता है। आपका ऑरा इंजेक्ट करता है कि वो आपके बारे में क्या सोचे। देखिए, क्या आप इस दुनिया में हर बंदे को ये इजाज़त दे सकते हैं कि आपके बारे में नेगेटिव सोचे? कभी भी नहीं, तो नेवर। अगर आप जब नेगेटिव होंगे ना, तो आप हुँ, खुद उनके माइंड में इनपुट दे रहे हैं। मैं आपको एक छोटा-सा वाक़या सुनाता हूँ। जी। अमेरिका में एक बहन थी मेरी, वो ऑनलाइन मेरे से सेशन ले रही थी, तो उनकी एक बेटी थी। वो वहीं पे पली-बड़ी हुँ, और बड़ी अच्छी उसकी, मगर वो अपने माँ-बाप की बात नहीं सुनती थी। अच्छा। और अगर वो क्लासरूम में है तो लोग उससे मुतनफ़्फ़र हैं, अगर घर में है तो लोग तंग हो रहे हैं ओके। और अगर तो उनकी माँ ने कहा कि इनका क्या मसला है? मैंने कहा जी ये इनका मसला ये कि इनका ऑरा चुभता है लोगों को। औरा चुभता है? औरा ऑरा चुभता भी है किसी ऑरा को? बिल्कुल चुभता है। कैसे? ऑरे की कोनियाँ होती हैं, ऑरे की भी ओह! कोनियाँ होती है। कोनियाँ होती हैं। हर वो चीज़ जो एनर्जी है उसका अपना एक ऑरा है। उसके हुँ, इर्द-गिर्द एक एनर्जी का हिसार है। हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, और वो न तो इंसानों का अपनी एनर्जी सिस्टम है, जानवरों का अलग है। इस टेबल का अपना ऑब्जेक्ट है, इसकी अपना एनर्जी है, तो हर चीज़ की अपनी एनर्जी है। आपको मैंने बताया नहीं कि ये जो बेजान चीज़ें हैं, हुँ, कभी-कभी ये आपको एक्सेप्ट कर लेती है और कभी-कभी आपको रिजेक्ट करती है। कभी-कभी आप कोई मेज़ उठाइएगा ना, हाँ, तो उसमें से बड़ी सख्त सी आवाज़ आएगी खींचने की एक बड़ी-सी, और कभी-कभी हुँ, वही मेज़ आप उठाएँगे ना, तो आराम से वो आप उड़ ज़ोर लगाएँगे जाएगी। तो हो जाएगी, हाँ, क्योंकि हाँ, आपकी एनर्जी इसकी एनर्जी को क्लिक कर गई है। क्लिक कर गई है, तो मैच इसने कर गई है मैच कर गई फ्रीक्वेंसी। और इसने आपको एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। ऐसे ही कुछ लोगों के, इंसानों के भी कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं, हुँ, जो बाकी इंसानों को इरिटेट करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप बहुत अच्छे नेक हैं, हुँ, 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 आप बड़े बावकार हैं, लोगों का ख़्याल रखते हैं और आप ऐसे किसी ग्रुप में चले जाएँ, जहाँ पे सब लोग नेगेटिव हैं, हुँ, हुँ। तो आपका पॉज़िटिव ऑरा जो है उनकी नेगेटिविटी को तंग करेगा। उनको चुभेगा? उनको चुभेगा ना, क्योंकि अच्छा। उनको उनको गिल्ट अल्सर तो होता है ना। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो अपने जैसे लोगों में अपने वही बात वही आ गई। वो जिनकी वाइब्रेशन एक जैसी होगी वही दोस्त होंगे ना। एक बहुत प्यारे भाई हैं, जी, वो बिल्कुल अकेले रह गए तकरीबन। अच्छा। तो मुझे वो कह रहे थे कि सर क्या हुआ ये? मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ। पहले आपके 2000 दोस्त होते हैं, सारे एक वाइब्रेशन पे होते हैं।
हुँ। फिर उनमें से आप थोड़े से अपने आप को रिफाइन करते हैं अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी को, हुँ। तो वो उस फ्रीक्वेंसी पे 100 लोग होते हैं, आप उनके साथ चलते हैं, फिर आप और रिफाइन करते हैं अपनी फ्रीक्वेंसी को, हुँ, और हुँ, उसमें हुँ। हो सकता है 2 लोग हो तो आप उनके साथ खुश कंफर्टेबल होते हैं। कंफर्टेबल हो गए, ठीक है जी। ना? बात ये है कि आपकी तमाम चीज़ें आपके ऑरा से ही चल रही हैं, आपकी सेहत आपके ऑरा से, हुँ। आपकी वज़ाक़ता जाज़िबियत अच्छा। आपके ऑरे से, हुँ। आपकी लोगों का आपसे रवैया, मिसाल के तौर पे मैं आपके पास आके कोई चीज़ बेचना चाहता हूँ, जी, जी। तो वो मैं बेचूँगा तो मैं अपना रिस्क या अपनी तरक्की करूँगा ना। आप मुझे मेरे सामने बैठते ही आप रिजेक्ट कर देती हैं मेरी पर्सनैलिटी को या मेरी वाइब्स को। आप तो मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, चाहे उसमें जितने मर्ज़ी फ़ायदा हो आपको। आपने मुझे रिजेक्ट हुँ। कर दिया तो मेरे प्रोडक्ट को भी रिजेक्ट कर दिया। कभी-कभी कुछ लोग ऐसे आते हैं जो मासूम हमारे सामने बैठे होते हैं। हाँ, हाँ। उनकी मासूमियत की वजह से हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। क्योंकि दुनिया हाँ। में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ओरिजिनैलिटी है। अच्छा। जो बंदा मास्क लगाएगा, जो फेक होगा, बेशक। जो अंदर से कुछ और होगा, बाहर से, तो आपको वाइब्स आनी शुरू हो जाएँगी, आपको सिग्नल्स आने शुरू हो जाएँगे कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। हाँ, तो फिर आप उसकी किसी बात पे यकीन नहीं करेंगे। नहीं करें।